Hello students, today we are going to start chapter 10 circle exercise 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में चैप्टर 10 सर्कल का एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे जिसमें केवल दो ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, recall that two circles are congruent if they have the same radius. Prove that equal chords of a congruent circle subtend equal angles at their centers. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे ना बोला गया है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, यदि उनकी रेडियस सेम है तो हमें प्रूव करना है कि जो सर्कल की कॉर्ड है वो सेंटर से जो एंगल बना रही है वो दोनों एंगल आपस में बराबर है। सो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल बना दिए। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मीन्स जिनकी रेडियस सेम है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो सर्कल बनाए हैं। एक सर्कल को हम C1 बोल सकते हैं और एक सर्कल को हम C2 बोल सकते हैं। फर्स्ट सर्कल का सेंटर है O और सेकंड सर्कल का सेंटर है O डैश। फर्स्ट सर्कल में कॉर्ड ए बी है और सेकंड सर्कल में कॉर्ड सी डी है। ठीक है, फर्स्ट सर्कल में दो रेडियस है ओ ए और ओ बी। हम सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक किसी भी तरफ लाइन ड्रॉ करें वो रेडियस ही होती है। तो हमने ओ ए और ओ बी दो रेडियस ड्रॉ करी है। सिमिलरली हमने सेकंड सर्कल में ओ सी और ओ डी दो रेडियस ड्रॉ करिए। दोनों रेडियस को हमने कॉर्ड से ज्वाइन कर दिया है। सो स्टूडेंट्स हमको प्रूफ करना है कि कॉर्ड की हेल्प से दोनों सर्कल के सेंटर से जो एंगल बन रहा है वो दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अगर मैथमेटिकली देना देखा जाए तो हमको प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डैश डी। तो हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम गिवन और टू प्रूफ लिखेंगे। सो गिवन में सबसे पहले स्टूडेंट्स हम है ना लिखेंगे टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश एंड रेडियस आर विच हैव कॉर्ड ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी इक्वल सी डी। स्टूडेंट्स जैसा कि क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, एक का सेंटर है ओ और दूसरे का है ओ डैश और रेडियस सेम है, तो रेडियस को हमने आर नाम दिया है और दो कॉर्ड है। फर्स्ट ना सर्कल में कॉर्ड होगी ए बी और सेकंड सर्कल में कॉर्ड होगी सी डी और दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला गया था। देन टू प्रूव में हमको प्रूव करना है कि सेंटर से जो एंगल बन रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड वो दोनों आपस में इक्वल है। सो वी कैन राइट एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डैश डी। अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। नाउ प्रूफ, हम दोनों ट्रायंगल में देखेंगे और सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी वी हैव। अब दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है हम वो लिखेंगे। ए बी इक्वल सी डी, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही कॉर्ड है और दोनों ही आपस में इक्वल है, क्योंकि ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है। नाउ ओ ए इक्वल ओ डैश सी हो सकता है, क्यों? क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि रेडियस है और क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस भी इक्वल होगी। सिमिलरली ओ बी इक्वल ओ डैश डी, ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये भी रेडियस है। तो हमारे पास 3 पॉइंट हो गए और तीनों ही साइड है, तो तीनों पॉइंट की हेल्प से वी कैन राइट ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, अब जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम सीपीसीटी की हेल्प से एंगल आपस में इक्वल लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डैश डी बाय सीपीसीटी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का प्रूफ फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जस्ट अपोजिट है।
तो रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें है ना बोला गया है कि दो सर्कल है जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है और वो सेंटर से इक्वल एंगल बना रहे हैं। तो अब हमें इस क्वेश्चन में कॉर्ड इक्वल प्रूफ करना है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने एंगल इक्वल पुनः प्रूफ किया था, कॉर्ड इक्वल थी। अब यहाँ पे हमको एंगल इक्वल दिए हैं और कॉर्ड हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका डायग्राम हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही है, तो हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। डायग्राम हमने बना लिया जिसमें दो सर्कल हैं। फर्स्ट सर्कल का सेंटर O है और सेकंड सर्कल का सेंटर O डैश है। रेडियस OA OB है एंड सेकंड सर्कल की O डैश C और O डैश D रेडियस है। कॉर्ड यहाँ पे है AB और CD। ओके, तो यहाँ पे हमें कॉर्ड AB इक्वल CD प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम गिवन है ना लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन में अवेलेबल है। गिवन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विथ सेंटर O। हमारे पास दो सर्कल है जो कॉन्ग्रुएंट है विथ सेंटर O एंड O डैश और रेडियस R है। यहाँ पे दो कॉर्ड है AB एंड CD और हमारे पास यहाँ पे एंगल आपस में इक्वल है। इस बार एंगल AOB इक्वल एंगल CO डैश D। हमें दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में हमने लिखा AB इक्वल CD। प्रूफ, अब हम दोनों सर्कल के दोनों ट्रायंगल लेंगे और दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। फिर हम CPCT से दोनों कॉर्ड को इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO डैश D। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस भी इक्वल होगी। तो सो वी कैन राइट OA इक्वल O डैश C। सेकेंड पॉइंट में OB इक्वल O डैश D। दोनों ही आपस में रेडियस है तो करस्पॉन्डिंग रेडियस आपस में इक्वल हो गई। एक पॉइंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था एंगल AOB इक्वल एंगल CO डैश D गिवन। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए 3 पॉइंट हो गए, 2 साइड हो गई और एक एंगल हो गया। तो हम साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से हम दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CO डैश D। ओके, अब जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए देन बाय CPCT AB इक्वल CD दोनों कॉर्ड्स को हम आपस में इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 10.2 भी फिनिश होती है।